हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है मेरा वीक ऑफ और सुबह सुबह इतनी फ्रेश हूँ ना, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। जिस दिन मेरा वीक ऑफ होता है उस दिन मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और एक और बात है, कल मैं शाम को 7 बजे ही सो गई थी और 11 बजे उठ भी गई, लेकिन फिर मैं 12 बजे सो गई। मतलब मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना अपनी नींद से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इतना सो रही हूँ ना यार कि दिमाग, और मेरी मम्मी कहती है कि सोना अच्छा नहीं होता है ज़्यादा, मुसीबत की मतलब कोई भी गलत होता है या फिर कोई दुख का वो होता है। बट यार मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं यार अपनी नींद को थोड़ा ठीक करूँ, क्योंकि यार नींद में फ़ोन आ रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है यार। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इसके अलावा मैं क्या ही बताऊँ यार। और वैसे भी आज थोड़ा घर में काम है, क्योंकि बहुत टाइम से ओनर का कॉल आ रहा था कि अगर जो घर पे कोई है तो बता दो, क्योंकि पूरे घर में उनका घर रेनोवेट हो रहा है पूरा। तो उनका है कि ये रूम, तो उनका कहना है कि वो घर में भी थोड़ा इस रूम में मतलब पेंट कराना चाहते हैं। कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन का कुछ काम रह रहा है, क्योंकि जब मैं शिफ्ट हुई थी बहुत जल्दीबाजी में शिफ्ट हो गई थी, तो उस वक्त हो नहीं पाया था और एक दिन पहले ही उनका रूम खाली हुआ था, तो थोड़ा काम रह रहा है। तो भैया का मैसेज आया था कि अगर जो रूम पे कोई है तो बता दो, अदरवाइज़ की दे दो। तो मुझे अभी सुबह भी मिले थे, मैं गई थी दुकान, तो उन्होंने बोला कि घर पे हो। मैंने कहा हाँ जी हैं। तो अब देखो, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ के टाइम पे भी वो लोग आने वाले थे बट आए नहीं। बट इस बार मैंने उन्हें बोल दिया कि भैया आज करा लो, क्योंकि आज मैं हूँ और हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, संडे लो या कभी भी लो। तो आज मैंने अपना वीक ऑफ लगवा लिया है, मेन इसी काम की वजह से। और वीक ऑफ वाले दिन मैं हमेशा होता है कि सोती हूँ, काम कर रही होती हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे चैन नहीं होता। आज तो पूरा काम होने वाला है अब देखते अब क्या होता है। और वैसे भी मैं सुबह से 6 बजे से उठ के मैंने अपने घर का आधा काम निपटा दिया है, क्योंकि यार अब ज़रूरी थोड़ा ना है कि सब कुछ साफ़ होने वाले तो रूम को कचड़ा बना कर रखे। मैंने सारा काम कर लिया, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई कर दी है। अब मुझे करना होता है सुबह सुबह पूजा। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, पूजा वगैरह करने। अब वो जब आते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग मेरी वीडियो में जुड़े रहें, आप लोग को बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि मतलब क्या क्या हो रहा है। और यार क्या ही बताऊँ यार, एक छुट्टी में मेरे को चैन नहीं हो रहा है यार। क्या मजदूरों वाली ज़िंदगी है, दिमाग ख़राब। और दूसरी चीज़ तो मैं इतनी परेशान हूँ अपने मोटापे की वजह से। अब तो मेरे को लोग बोलने लगे हैं यार कि प्रिया थोड़ा कंट्रोल कर लो ठूसने पे। यार क्या ही करूँ यार। एक टाइम था कि मैं पतली हुआ करती थी और एक टाइम आ गया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी फैटी बन जा रहा है। कुछ भी करो, खाओ, साल में खाने पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये दिखा ये भी ठूसो, वो दिखा वो भी ठूसो। यार क्या करूँ मैं अपनी इस भूख की क्रेविंग को। यार पेट भर भी जाता है तो ओवर ईटिंग करने की आदत हो गई है अब उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। खा पी के सो जा रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे से, कुछ भी नहीं। मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ना मुझे यार कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे जो कपड़े थे यार वो कपड़े नहीं आ पा रहे, मुझे ओवर साइज के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं ताकि मेरा मोटापा बाहर ना आए। क्या करूँ मैं अपने इस मोटापा, मतलब पता है, मैं अगर जो अपने घर का इतिहास दिखाऊँ तो मेरे घर में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी मेरी दीदी है, कोई मोटा नहीं है, सब फिट हैं। एक हम हैं, अपने छोटी बहनों के लिए उदाहरण बनते जा रहे हैं कि इनके जैसा मोटा नहीं बनना है। सब कह रहे हैं दीदी कंट्रोल करो, दीदी कंट्रोल करो, लेकिन बेटा दीदी कहाँ से कंट्रोल करे। खाना तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, मोटापा कहाँ से कंट्रोल होगा। बट आज से मैंने सोच लिया है कि 1 महीने तक मैं कोशिश करूँगी पतले बनने की। अगर जो नहीं बनी फिर उम्मीद छोड़ दूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। 1 महीने कोशिश करूँगी पूरे। आज 4 जून है ना, 4 जून से 4 जुलाई तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डाइट फॉलो करूँ, और अभी से करूँगी। जा रही हूँ मैं तो अभी रूम में काम चल रहा है। और ये देखो मेरे रूम की हालत इतनी गंदी हुई पड़ी है ना, पूरा रूम खाली हो गया। बस ये एक बेड और ये फ्रिज रूम में, बाकी सारा सामान बाहर है। और मतलब मैं सोच रही हूँ मुझे सफाई करनी पड़ेगी और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो यहाँ भैया लोग पेंट कर रहे थे रूम का, मतलब सब कुछ ओवरऑल हो चुका था, थोड़ा बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम था। और हुआ ये था, मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही थी क्योंकि एक जो भैया
ये भैया पेंट कर रहे थे और गलती से बेचारे पेंट के बाल्टी में गिर गए और ये अलमारी टूट के नीचे गिर गई। तो उसी वजह से मैं हंस रही थी और ये लोग आए हुए थे अलमारी सेट। देखो ये मेरे रूम की हालत है पेंट होने के बाद। तो पूरे दिन रूम का जो हालत था उसके बाद इसका थोड़ा काया पलट हमने किया। मतलब रूम पेंट होने के बाद मैंने फाइनली रूम मतलब साफ़ कर दिया, सब कुछ सेटल कर दिया। अब मेरी हालत इतनी गंदी हो रही है ना कि अब मन हो रहा है चाय पीने का। तो अब मैं चाय बनाने की स्थिति में भी नहीं हूँ क्योंकि एक दिन की जो छुट्टी थी ना वो मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है। अब मेरी हालत इतनी गंदी है, चलो खैर छोड़ो। अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत हालत ख़राब हो रही है यार। देख रहे हो सब रूम का पेंट वेंट सब कुछ हो चुका है। पेंट होने के बाद मैं अपना रूम दिखाती हूँ, अपने रूम की हालत दिखाती हूँ। सो एंट्री के साथ मैंने यहाँ पे भगवान जी का स्थान बनाया है और इधर बेड है, फ्रिज। पहले ना भगवान जी की मूर्ति यहाँ पे थी तो अब वो मैंने हटा दिया। मतलब भगवान जी का जो स्थान था पूजा का वो यहाँ पे था, अब मैंने उधर को कर दिया। फ्रिज भी वहीं पे, बट जहाँ पे भी पूजा का स्थान रखा हुआ है ना वहाँ पे मैंने कूलर रखा था तो वो वेस्टेज ही है तो कूलर मैंने हटा दिया, ये नीचे रख दिया है। बाकी सब कुछ हो गया है। अब ये बस 2 काम रह रहे, एक ही आज निकल गया है, दोनों बोर्ड निकल गए हैं पता नहीं कैसे। तो ये दोनों बोर्ड सेट होने, इलेक्ट्रिशियन का काम बस रह रहा है। पहले ये अलमारी ठीक कराना था बट अब ये ठीक हो गया, फिर मैंने इसको अच्छे से सजा दिया है। रूम किचन भी मैंने थोड़ा बहुत सही किया, अब आके फिर देखते हैं। बाकी ये रहा मेरा रूम। बाकी मैंने गंदे कपड़े रख रखे हैं धुलने को, चादर वादर जो भी था ना उसको। मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख और मुझे मालूम था कि नहा धो लूँगी कपड़े वगैरह धुलने के बाद मेरे से कोई काम होने वाला है नहीं। तो मैंने बस रोटी और भिंडी की भुजिया बना ली थी खाने को। आप लोग देख सकते हैं 9:41 हो रहा है, अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। मैं मतलब अब मेरे रूम में ना कुछ भी करने को नहीं है, मैंने सारा काम कर दिया है यार। मेरी हालत मतलब रूम तो मैंने सेटअप पहले ही कर दिया था बट फिर भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। फिर मैंने खाना वगैरह भी बनाया है रात के लिए, कुछ सामान थे वो भी मैंने ऑर्डर करे हैं क्योंकि मुझे मालूम था कि नहाने के बाद तो मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊँगी और मुझे बाहर का खाना अब नहीं खाना है। थोड़ा मुझे अपने डाइट पे भी ध्यान देना है क्योंकि मैं मोटापे से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ। तो मैंने खाना बना लिया है, सामान वगैरह सब कुछ ऑर्डर करके मैंने मंगा लिया है, जो भी सब्ज़ी वगैरह मंगाना था। और अब बस अब मेरे में अब हिम्मत नहीं है ना कि अब मैं 1 गिलास पानी भी उठा के पीऊँ, ऐसी मेरी हालत हो गई। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सुबह से लेके अब तक काम करते करते इंसान बहुत गंदा थक जाता है, मैं वही थक चुकी हूँ। तो तब तक आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।